स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और उसमें अक्सर बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आइए हम उसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 8.1 का होगा। त्रिकोणमिति 8.1 10th क्लास का होगा, 10th क्लास। और हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहले हम इसमें आएंगे एंगल वाला फार्मूला में। तो यहाँ देखिए tan a है, tan a का मान tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो आप देखिए tan a का मान जो है वह एंगल a के अनुसार 0 से 1 से कम भी हो रहा है और 1 से ज़्यादा भी, 1 से इन्फिनिटिव तक जा रहा है और 1 से 0 तक भी जा रहा है। तो इसमें कहा कि tan a का मान 1 से सदैव कम होता है, मान 1 से कम होता है, सदैव कम होता है नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है और 1 से कम भी होता है। तो ये हो जाएगा असत्य है, ये आंसर होगा असत्य है। और दूसरा क्वेश्चन, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो देखिए sec a का एक एंगल हम बनाएंगे कौन ए के अनुसार, ये होगा ABC, इसको कहेंगे कर्ण, और ये होगा लंब, ए के अनुसार ये हो जाएगा लंब ये होगा, और ये हो जाएगा आधार। तो sec a का फार्मूला अगर लिखते हैं तो यह होता है कर्ण बटे आधार। तो आप देखिए कर्ण का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मान जो दिया हुआ है 12/5, इसका मतलब हुआ कि कर्ण का मान ज़्यादा है और आधार का मान 5 है। तो ये सत्य हो गया क्योंकि कर्ण का मान अधिक है। तो इसका मतलब है दूसरा जो क्वेश्चन होगा वह सत्य होगा। तीसरा कह रहा है कॉस ए कौन ए के कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कोसेंट का नहीं होता है। कॉस ए का जो के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है, ये होता है कोसाइन के लिए, यानी किसके लिए होता है, यहाँ लिखना चाहें तो कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो कॉट और ए का गुणनफल होता है, कतई नहीं। कॉट ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि एंगल के अनुसार ये दोनों का एंगल पे डिपेंड करता है। अगर कॉट एंगल ए का मान कुछ चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी हो जाएगा असत्य। और पाँचवा क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा इसमें पूछा था sec a के लिए, लेकिन इसमें पूछ रहा है साइन के लिए। तो साइन के लिए हम कर लेते हैं, मान लीजिए ये बना लिए, कुछ भी बना लेते हैं ABC, थीटा ये लेते हैं। इसमें देखिए आप साइन का अगर वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। ये ऊपर में दिया है 4, नीचे दिया 3। यहाँ क्या किया, कर्ण का मान छोटा कर दिया, जबकि कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, यानी कि ये हो रहा है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, लेकिन कर्ण का मान क्या है, छोटा है। तो इसको भी हम कह देंगे ये भी असत्य है, यानी कि पहला जो है वह असत्य हो रहा है, दूसरा सत्य हो रहा है, तीसरा असत्य हो रहा है, चौथा असत्य, और पांचवा भी क्या हो रहा है, असत्य ही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।